हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया क्वेश्चन से लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2024 में जनवरी 29 को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट में बोल सकते हो या इस क्वेश्चन को, या फिर आप रिडक्स रिएक्शन में बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन रिडक्स रिएक्शन में भी आया होगा या फिर मोल कॉन्सेप्ट में, दोनों चैप्टर में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 50 ml 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है 25 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन के साथ। तो अगर हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ NaOH इफ 50 ml ऑफ गिवन NaOH सोल्यूशन, अगर हमसे क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है यानी कि H2C2O4 है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किससे? NaOH के साथ। तो हमारा कंपाउंड क्या बन सकता था? यही बन जाएगा Na2C2O4, सोडियम ऑक्जिलेट और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको अब अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये 50 ml है 0.5 मोलर और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है 25 ml। अब इसकी मोलरिटी हमको नहीं दिया हुआ, हमको मोलरिटी इसका पूछ रहा है। तो जब भी हमें न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन का न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का बराबर कर दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके? बेस से। एसिड का बराबर कर दो बेस के साथ। तो ये दोनों का ग्राम अगर इक्विवेलेंट बराबर कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट याद कर लो आप, क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। इससे आप याद कर लो, क्योंकि मोल निकालना हम लोग जानते हैं, आसानी से मोल निकाल सकते हैं। अब उसके साथ साथ हम उसका हम एन फैक्टर निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर से आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप देखो कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम पहले एसिड का देख रहे हैं, तो एसिड का एन फैक्टर कितना होगा? जितना उसका H प्लस आयन होता है उतना वो हमको क्या देता है? एसिड का क्या दे देता? मिल जाता है, एन फैक्टर मिल जाता है। अगर कोई एसिड का अगर हमसे जनरली एन फैक्टर पूछा जाता है कितना होगा, तो जितना वो H प्लस आयन देगा यानी कि उसकी जितनी बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी का मतलब कोई एसिड कितने H प्लस आयन, कोई एसिड उसको कितना OH आयन चाहिए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने मोल बेस चाहिए होता है या जितने मोल OH आयन चाहिए होता है, उसको हम लोग उसका उस एसिड का बेसिसिटी बोल देते हैं। ठीक है। तो मोल फैक्टर कितना हो जाएगा? मोल कितना हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो हम लोग पढ़े ना। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा? मोलरिटी दिया हुआ है 0.5, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml। अब इसको इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसको लीटर में करना चाहेंगे तो लीटर में कर देते हैं। अब इसका एन फैक्टर हम बराबर कर लेते हैं इसके साथ, इसका इक्विवेलेंट बराबर कर लेते हैं किसके साथ? बेस वाले के साथ। तो बेस कितना है? 25 ml। इसकी मोलरिटी हमको नहीं दिया, इसका एन फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। OH OH आयन की कितना होगा? NaOH का एसिडिटी कितनी हो जाएगी? एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने H प्लस आयन की जरूरत पड़ती है, वही उसकी क्या कहलाती है? एसिडिटी कहलाती है। तो बेस के केस में हम लोग एसिडिटी निकालते हैं और इसका हम लोग 1000 से वो कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 2 दूनी के 4, 4 पंचे 20, यानी कि 2.0 मोलर आ गया हमारा क्या? मोलरिटी किसका आ जाएगा? NaOH का। NaOH का मोलरिटी कितनी आ गई? 20 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है, ये तो हमसे मोलरिटी पूछ रहा होता तो हो जाता, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 50 ml सोल्यूशन के अंदर जो हमारी नई मोलरिटी आई है, जो NaOH की मोलरिटी आई है कितनी? 2 मोलर। अगर वो 50 ml होता तो उसका मास कितना हो जाता? तो निकाल लो। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी, मोलरिटी कितनी है? 2 है। और मोल कितना, वॉल्यूम कितना है? 50 है। इसको ml में कन्वर्ट कर, ml में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। ये आ जाएगा, इससे कट कर दे 20 बार में, और इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मोल।
0.1 मोल आ जाएगा। तो मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना आ गया 0.1, और मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है 40, तो 40 इंटू 1 कर देंगे तो 4 ग्राम आ जाएगा। तो 4 ग्राम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से करने का था कि जब भी आपसे क्या करें, किसी भी एसिड या बेस का न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दोगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल के टर्म में याद करो, क्योंकि हमें मोल निकालना आता है। मास दिया होगा तब भी मोल निकाल लेंगे, नंबर दिया होगा तब भी मोल निकाल लेंगे, वॉल्यूम दिया होगा तब भी मोल निकाल लेंगे, मोलरिटी दिया होगा तब भी मोल निकाल लेंगे, मोलरिटी दिया होगा तब भी मोल निकाल देंगे। तो हमें किसी भी केस में मोल मोल निकालने आता है, और मोल इसलिए निकालने आता है क्योंकि हर जगह हम लोग मोल पढ़ते हैं। तो मोल हमारे लिए इजी टर्म है, इसीलिए हम लोग मोल को इक्विवेलेंट के टर्म में याद कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर में मतलब कि अगर एसिड का होगा तो उसमें कितने H+ आयन इन्वॉल्व हो रहे होंगे, बेस का है तो कितने OH- इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे हम लोग निकालेंगे एसिड और बेस का एन फैक्टर। किसी का सॉल्ट है उसका एन फैक्टर निकालना होता है, तो उसमें कितने H+, कितने पॉजिटिव चार्ज है वो निकाल लो, या फिर कितने निगेटिव चार्ज उसमें है वो निकाल लेते हैं, तो इससे हमारा एन फैक्टर निकल जाता है। ठीक है, जैसे NaCl है, NaCl में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, टोटल 1 है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। CaCl2 है, तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या तो टोटल निगेटिव चार्ज निकाल दो। तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, 1 कैल्शियम है तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। या फिर क्लोरीन के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज होता है और कितने क्लोरीन है 2, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 एन फैक्टर 2 आ जाएगा। तो आप पॉजिटिव चार्ज निकाल लो चाहे निगेटिव चार्ज निकाल लो, सॉल्ट के केस में आपका एन फैक्टर आ जाएगा। एसिड के केस में H+ आयन देख लो, बेस के केस में OH आयन देख लो, आपको एन फैक्टर पता चल जाएगा। तो मोल इंटू एन फैक्टर कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता है तो एसिड और बेस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कर दोगे तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो भी पूछ रहा होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।